क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक इंसान जीवन भर सच्चाई पर चले, किसी का दिल ना दुखाए, धर्म का पालन करे, तो क्या उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग ही मिलेगा? पर महाभारत की सबसे चौंकाने वाली घटना यही है कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को मृत्यु के बाद नरक दिखाया गया। क्यों? क्या उन्होंने कोई पाप किया था या फिर ये कोई दिव्य योजना थी? इस वीडियो में हम जानेंगे उस अंतिम यात्रा की पूरी कहानी जो धर्म, करुणा और इंसानियत की असली परीक्षा बन गई। इस वीडियो आपको स्क्रीन पे जो भी एमजे दिखेगी वो एआई से जनरेट हुए हैं। अगर गलत फोटो आ जाए तो ऑडियो पे ध्यान दे, ना कि फोटो पे। ये कथा महाभारत के मूल श्लोकों से ली गई है, कोई मनगढ़ंत या कल्पना नहीं जोड़ी गई। महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों वीरों का रक्त बह चुका था। कौरव समाप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना कर दी थी। 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर में न्यायपूर्वक राज्य किया, लेकिन समय के साथ उन्हें जीवन के मोह से विरक्ति होने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी सिंहासन से चिपके नहीं थे, उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है अंतिम यात्रा का। उन्होंने राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंपा और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े, एक दिव्य यात्रा पर जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं। इस यात्रा के दौरान एक के बाद एक साथी गिरते गए। पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर बोले, उसके हृदय में पांचों के प्रति समान प्रेम नहीं था। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। हर बार युधिष्ठिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। यह भाव शून्यता नहीं थी, यह आत्मसंयम था। वह समझ चुके थे कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, अहंकार, वासना, क्रोध, मोह और प्रियता के त्याग की यात्रा है। उनके साथ अंत तक केवल एक जीव रहा, एक साधारण सा दिखने वाला कुत्ता। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें कहा गया, आप अकेले ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, यह कुत्ता साथ नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, जिसने मेरी पूरी यात्रा में साथ निभाया, जो मेरा वफादार साथी रहा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहता। तभी वो कुत्ता दिव्य रूप में बदलता है। वो स्वयं धर्मराज होते हैं। तब यमराज बोले, हे युधिष्ठिर, आपने करुणा, निष्ठा और धर्म की अंतिम परीक्षा पास कर ली है, पर एक और अनुभव बाकी है, नरक का दर्शन। यमराज उन्हें एक अंधकारमय मार्ग पर ले जाते हैं। चारों ओर सरांध, जलती लपटें, भयानक चीखें और दंडित आत्माओं की कराह। वहां युधिष्ठिर देखते हैं उनके अपने भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब नरक में तड़प रहे हैं। वे चीख रहे हैं, भैया हमें बचाओ। युधिष्ठिर कांप उठते हैं, वे व्याकुल हो जाते हैं। वो पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये सब तो धर्म के रक्षक थे, इन्होंने युद्ध किया, अधर्म का विनाश किया, ये नरक में क्यों? उत्तर आता है, इन्हें उनके छोटे छोटे दोषों के कारण थोड़े समय के लिए प्रायश्चित हेतु यहाँ रखा गया है। युधिष्ठिर कहते हैं, तो मैं भी यहीं रहूंगा, जहाँ मेरे भाई द्रौपदी हों, वही मेरा स्वर्ग है। तभी वातावरण बदलने लगता है, अंधकार हटता है, प्रकाश फैलता है। नरक अब स्वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। सभी पांडव और द्रौपदी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर स्तब्ध रह जाते हैं। अब यमराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, ये सब आपकी अंतिम परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या आप स्वर्ग के लोभ में अपनों को छोड़ सकते हैं। आपने धर्म का सर्वोच्च रूप दर्शाया, करुणा, निष्ठा और त्याग का धर्म। सच्चा धर्म वह है जो परहित में हो, न कि केवल व्यक्तिगत पुण्य के लिए। अब युधिष्ठिर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। नंदन वन की सुगंध, गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं की नृत्य रचना, एक दिव्य वातावरण। स्वर्ग में वे अपने सभी भाइयों, द्रौपदी और श्री कृष्ण से मिलते हैं। वहां उन्हें आत्म शांति और पूर्णता की अनुभूति होती है। और तभी एक दिव्य वाणी प्रकट होती है, जो धर्म अपने प्रिय को त्याग दे वह धर्म नहीं, जो धर्म अपनों के लिए नरक को भी स्वीकार करे वही सच्चा धर्म है।